आज हम लोग माध्य माध्यिका और बहुलक को पढ़ेंगे, जो छोटे स्तर के मतलब बच्चों के लिए इसको रखा गया है, 7 से ऊपर 7th 8th के बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन इसके बिना 9th 10th में आप बना नहीं पाइएगा माध्य माध्यिका और बहुलक को। इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। माध्य माध्यिका और बहुलक को बनाने से पहले मतलब समझाने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। देखिए क्या होता है कि आप लोग इससे पहले औसत पढ़े होंगे, औसत, एवरेज, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है कि कोई मतलब बैट्समैन है जो क्रिकेट खेलता है, एक मैच में उसने 10 रन बनाया, ठीक है। किसी दूसरे में 80 रन बना दिया, किसी तीसरे में 50 बना दिया, चौथे में 40 बना दिया, पांचवें में 0 पे आउट हो गया, किसी में जो है 60 बना दिया। अब इसका औसत एवरेज क्या है, किस एवरेज से मतलब रन बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर एक एवरेज से अगर एक मैच में मतलब बनाए गए रन के माध्यम से यदि बैट्समैन की क्वालिटी पहचान की जाए तो बैट्समैन अब जिस दिन 0 पे आउट हुआ उस दिन बैट्समैन बहुत खराब हो गया, मतलब बहुत खराब है उसकी स्थिति। और जिस दिन वो 60 रन मार दिया उस दिन ज़्यादा अच्छा हो गया, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं मतलब फिर भी अच्छा हो गया। तो इसीलिए एक बार के खेले गए किसी कार्य मतलब खेले गए मैच के दौरान किसी भी प्लेयर के सही और गलत का अंदाजा लगाना उचित नहीं होता है। उसी प्रकार व्यवहारिक जीवन में भी होता है। कोई पैसा कमाने वाला व्यक्ति है, वो यदि किसी दिन जो पैसा नहीं कमाता है तो इसका मतलब ही नहीं कि वो पैसा नहीं कमा सकता है। इसीलिए एवरेज को बनाया गया, औसत को बनाया गया कि इससे पता चल सके कि कुछ दिनों में वह क्या कमा पाता है। समझ रहे हैं ना बातों को। अर्थात कुछ मैचों में वो कितना रन बना पाता है, अर्थात कुछ विषयों में बच्चा कितना नंबर ला पाता है, इसीलिए औसत को बनाया गया। लेकिन औसत अगर संख्याएं कम है, संख्याएं अगर कम जैसे कि 10 20 50 40 0 60 है तो कितने संख्या, 3 और 2 5, 3 और 3 6 इसकी आंकड़ा है, इसको कहा जाता है आंकड़ा, ठीक है। 6 आंकड़ों का अगर औसत निकालना हो तो औसत का फार्मूला होता है कि दिए गए आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अगर जितने भी आंकड़े दिए गए हैं इन सभी आंकड़ों को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे और आंकड़ा 6 उससे भाग कर दोगे तो ये आपका औसत हो जाएगा, ठीक है। यह बात पता होगा आप लोगों को। लेकिन इसी बात को अब हम माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्य। अगर आंकड़ा दिया गया हो तो उन सभी आंकड़ों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद जितने आंकड़ा का संख्या है उसे भाग कर दो तो वह माध्य आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया सिर्फ मतलब 5-10 दी गई हो तभी हो सकता है। अगर इसकी संख्या अगर बढ़ा दी गई हो, अगर वह मैच अगर 100 मैच खेल लिया होगा और 100 मैच का उसका एवरेज निकालना होगा तो इसके लिए आपको क्या है कि थोड़ा सा विस्तृत स्तर पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा आज का या माध्य माध्यिका और बहुलक पढ़ाने का जो उद्देश्य है वह यह है कि 7th 8th के बच्चों को उस तरीके से समझ में आ जाए और 9th 10th के जो बच्चे हैं उन बच्चों को जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न डील करने का मतलब तरीका पता लग जाए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आता है तो कैसे उसको डील किया जाए। सब्जेक्टिव के लिए किसी दूसरे दिन मेरा वीडियो बनेगा और उस दिन आप जो है इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 10 80 50 40 0 और 60 ऐसी स्थिति में इसको 3 और 3 6 संख्या है और 6 संख्याओं से हम भाग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, माध्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर सिर्फ आंकड़ा दिया गया हो और छोटे स्तर पर दिया गया हो तो आप माध्य निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको इसकी मात्रा बढ़ाई जाएगी तो इसके लिए आपको इस आंकड़ा से वर्ग अंतराल लेना पड़ेगा, 0 से 10 10 से 20 और उसके बाद उसको क्या है कि मतलब मिलान करना पड़ेगा मिलान चिन्ह के माध्यम से, और तब बारंबारता निकालना पड़ेगा और तब बारंबारता से आपको माध्यक निकालना पड़ेगा, जिसका फार्मूला सिग्मा fx बटा सिग्मा f होगा, ठीक है। लेकिन वह 9th के बाद 9th से उसको पढ़ना है। इसलिए फिलहाल हम लोग सिर्फ एक संख्या वाला देखते हैं। तो इस तरीके से माध्य हो गया। अगर इसका माध्यिका निकालना हो, देखिए माध्यिका का एक और नाम माध्यक भी होता है। यदि आपको माध्यक निकालना है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़े को आपको सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना होगा। क्या करना होगा, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। तो आप आरोही क्रम में सजाओ तो 0 पहले लिखोगे, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 40 50 60
80। ठीक है, आरोही क्रम में सजा लिए, लिखना पड़ेगा दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर। सजा लिए, अब सजाने के बाद इसकी संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, अर्थात n बराबर कितना है 6। जब n सम संख्या होगा, ठीक है, n जब सम संख्या होगा तो इसका फार्मूला होता है माध्यिका बराबर, जब 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 सम संख्या होगा तब, ठीक है, माध्यिका बराबर होता है n बटा 2वां पद प्लस n प्लस 1 बटा 2वां पद बटा 2। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 10वीं वर्ग में इसको पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए। ऐसा दे देगा आंकड़ा और कहेगा कि इसका माध्यिका क्या होगा और ऑप्शन दे देगा, तो अब कैसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो n बटा 2, n कितना है आपका 6 है, 6 बटा 2, ऐसे शॉर्टकट में देखिए 6 बटा 2 तो तीसरा पद 6 बटा 2 वहां पद प्लस 6 प्लस 1 बटा 2 वहां पद अब बटा 2, तो ये कटेगा तो तीसरा पद, आई कटेगा तो कौन सा n बटा 2 प्लस 1 होगा, ऐसे होगा। अगर ऐसे हो जाएगा तो गलती हो सकता है, समझे। तीसरा और एक चौथा पद, तीसरा पद कितना है 1 2 3 40 और चौथा कितना है 50। 50 और 40 को जोड़ करके 2 से भाग करोगे, 90 बटा 2 अर्थात 45, अर्थात इसका माध्यक कितना हो गया 45। क्या हो गया 45। और यह तो फार्मूले के हिसाब से आपको बनाया गया। इसके अलावा आप क्या है कि इसको बनाने के लिए आप सीधे ये भी सोच सकते हैं, आपको फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा रहा है यह सवाल, तो आपको फार्मूले लगाने की गरज नहीं है। सीधे आप देखिए कि हाँ कितनी संख्या है 6 है, अर्थात सम संख्या है, और आधा संख्या इसे कितना हुआ तीसरा हुआ, आधा से 1 बढ़ा दीजिए, तीसरा और चौथा पद को जोड़ दीजिए, जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। लेकिन यदि आपको यह प्रश्न यदि मतलब 2 नंबर या 3 नंबर में आता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा माध्यिका बराबर n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटा 2 और रख करके तब इसको निकालना पड़ेगा। और यदि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आता है तो तीसरा पद है आपका 40 और चौथा पद है आपका 50। अगर 8 को होता है, अगर इसमें 80 की जगह पे एक 90 हो जाए और एक क्या है कि 95 हो जाए, 8 को हो गया, तब आपको चौथा पद लेना पड़ेगा 50 और इधर से 5वां पद लेना पड़ेगा 60। 50 और 60 को जोड़ करके 2 से भाग कीजिएगा तो आपको आ जाएगा क्या 110 और 2 से भाग कीजिए 55, तब इसका माध्यक हो जाएगा 55। समझ रहे हैं ना बात। और यदि 95 नहीं दिया हो, सिर्फ 90 तक हो, अरे सम मतलब आंकड़ों की संख्या कितनी हो 7 हो, अर्थात विषम संख्या हो जाए। जब आंकड़ा जब विषम हो जाएगा, समझ गए, जब आंकड़ा क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि एकदम सिंपल आंसर है जो यह होता है कि इधर से गिनिए 1 2 3, 1 2 3, बीच वाला क्या बचा 50, आधा इधर छांट दीजिए, आधा इधर छांट दीजिए, बीच वाला जो बचता है वही आंसर हो गया, मतलब सामान्य रूप से। और इसको फार्मूले के रूप में जब आप इसको मतलब लिखते हैं तो फार्मूले के रूप में आ जाएगा n प्लस माध्यक बराबर, जब n कितना हो, n जब विषम हो तब माध्यक बराबर हो जाएगा n प्लस 1 बटा 2वां पद, बस इतना ही है। n कितना है 7 प्लस 1 बटा 2वां पद, अर्थात 7 1 8 बटा 2वां पद, अर्थात चौथा पद जो है क्या होगा माध्यक होगा। तो चौथा पद कितना है 1 2 3 4 50 आंसर। इस तरह से आपने क्या देखा, माध्य निकालने के लिए सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, फिर माध्यिका निकालने के लिए या अर्थात माध्यक निकालने के लिए n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद, अगर n बराबर सम संख्या हो तब, जब n सम हो तब, और n विषम हो तब। और देखिए इस समय आपको देखने में बहुत ही आसान लग रहा है, ठीक है, लेकिन जब आपको सवाल या परीक्षा में या कहीं एक्सरसाइज में पूछा जाएगा तो उस समय आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं।
बहुत कंफ्यूजन वाला चीज़ है ये, हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। इसलिए इसको एकदम ध्यान से देखिए और अच्छे से इसको कॉपी में उतार करके 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में समस्याएं हो सकती है, समझने के बाद भी इसे आप भूल सकते हैं। और माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड, यह तीनों जो है एक बहुत ही सुंदर पॉइंट है सांख्यिकी का। सांख्यिकी को मैं और भी विस्तारित स्तर पर पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल क्लास में इस तरीके का क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए इसको बनाना पड़ा है। ठीक है, तो इसको मतलब क्या है कि सांख्यिकी को और विस्तारित स्तर पे काम किया जाएगा, उसमें इसकी हर पॉइंटों पे चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल माध्य, माध्यिका और बहुलक के सिर्फ सिंगल आंकड़े वाली मतलब प्रक्रिया को बताया गया है। जब इसमें तालिका जब बताने का प्रयास किया जाएगा तो तालिका में कुछ अलग मतलब नियम होते हैं, जिसकी आवश्यकता आपको आगे पढ़ने वाली है। फिलहाल माध्य और माध्यिका तो हो गया, अब रही बात बहुलक की। तो बहुलक का बात आप याद रखिए कि बहुलक हमेशा अधिकतम मान, उच्च मान को कहा जाता है। सबसे ज्यादा बार जिसकी संख्या दोहराई गई हो वो बहुलक होती है। बहुलक बराबर होता है जिस चर मान का, यह चर मान कहलाता है, जिस चर मान की संख्या सबसे ज्यादा बार हो वह क्या है, बहुलक है। तो इस आंकड़े में कोई ऐसा चर मान नहीं है जो 2-2 बार हो। ठीक है, इसलिए बहुलक के लिए यह आंकड़ा प्रतिकूल नहीं है। ठीक है, सॉरी प्रतिकूल है, प्रतिकूल का मतलब होता है कि उसके लिए यह अनुकूल नहीं है। ठीक है, अगर इसमें कोई एक और आंकड़ा अगर 40 2 बार दे दिया होता, 40 की संख्या कितनी बार है, 2 बार, तब यह क्या होता, बहुलक में आ जाता। लेकिन यदि आपको बहुलक पूछना होगा तो यह आंकड़ा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए अलग उदाहरण इसमें 40 लगा दीजिएगा, तो अब इस आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा, 40। अर्थात आपने क्या समझा, माध्य निकालने के लिए सभी आंकड़ों को जोड़ना है और आंकड़ों की संख्या से भाग करना है, माध्य निकल जाएगा। माध्यिका निकालने के लिए यदि सम हो तो ये वाला सूत्र लगाना है और उसका माध्यिका निकाल लेना है, और यदि विषम हो तो ये वाला सूत्र लगाना है और उसका माध्यिका निकाल लेना है। और बहुलक निकलना तो बिल्कुल आसान है, देखना है कौन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया होगा वह उसका क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, एक सवाल मैं देता हूं, उसको बना के देख लिया जाए किसको किसको ये बात समझ में आया है और किसको ये बात समझ में नहीं आया है। चलिए, आंकड़ा है, आंकड़ा आपके पास मौजूद है, आंकड़ा लिख लीजिए, यहां लिखिए 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, फिर 10, फिर 15, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। चलिए, इस आंकड़े का माध्य, माध्यिका और बहुलक आप तीनों निकाल के दिखाइए, तब मैं इसको बनाता हूं कि आपने कितना सही बनाया। बनाया जाए, माध्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या था फार्मूला, माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग, 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15, फिर प्लस 8, 10 प्लस 15। ठीक है, और उसके बाद क्या है, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, जोड़े हो तो कितना आया है, 429। 429 बटा 11, भाग करोगे तो कितना आएगा, 39। 11 3 33 और फिर 9 39। माध्य 39 दिया आंसर, आंसर भी मिला लिया सब, गुड। चलिए, जिन लोगों का आ गया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब माध्यक निकालने के लिए सभी आंकड़ों को पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर आरोही क्रम में सजाएंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 6 है, उसके बाद 8, उसके बाद कै गो 10 है, एक ही गुना है, 2 गो है, उसके बाद 15, कै गो 15 है, गुड। चलिए, और उसके बाद 20 कहाँ है,
50 है, उसके बाद 80, उसके बाद 100, उसके बाद और बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गुड। n हो गया विषम संख्या, n बराबर 11 अर्थात विषम संख्या। तो जब विषम संख्या होगी तो माध्यक बराबर हमने क्या सूत्र बताया था, माध्यक बराबर n प्लस 1/2वां पद। गुड। तो n का मान हो गया 11 प्लस 1/2वां पद अर्थात 12/2वां पद। 6वां पद जो है इसका माध्यक होगा 1 2 3 4 5 6 अर्थात आंसर आ गया आपका 15। ठीक है, माध्यक आ गया 15। और बहुलक आंकड़ों वे चरमान जो सबसे अधिकतम बार हो वो बहुलक होता है, याद रखिएगा। तो अधिकतम बार आने वाला चरमान कितना है, 15। इस तरह से बहुलक आ गया आपका 15, माध्यक आ गया 15 और माध्य आ गया 39। इस तरह से क्वेश्चन पूरा होता है। और इसके बाद हम लोग किसी अगले वीडियो में इससे बड़े स्तर वाले माध्यमाधिक और बहुलक को लेकर के शामिल होंगे।